और बड़ी खबर केरल से, जहां पर एर्नाकुलम में जोरदार धमाके से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक की जान गई है तो 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और धमाका कैसे हुआ फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीर आप देखिए यहाँ पर इस धमाके के बाद कैसे हालात बन गए। प्रार्थना सभा में बताया जा रहा है जोरदार धमाका हुआ। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है और धमाके की आवाज के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक की मौत की खबर है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जो कन्वेंशन सेंटर था, क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर था, हर बार की तरह रविवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी और एक या दो नहीं बल्कि 3 से 4 बार धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई देने की बात कही जा रही है। हालांकि ये किस तरह का धमाका था फिलहाल इसकी जांच जारी है और खबर ये है कि अब ये जो पूरा मामला है ये काफी बड़ा होता हुआ नजर आता है। क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में इस जोरदार ब्लास्ट के बाद में इस पूरे मामले की हायर अथॉरिटी जांच करेगी। तस्वीरें जो आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से केरल के एर्नाकुलम में क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाका हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। केरल में धमाके पर एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। धमाके के बाद एक्टिव हुई है एनआईए की टीम और एनआईए की टीम जो है मौके के लिए रवाना भी हुई है। यानी कि हर एस्पेक्ट से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। धमाका किस तरह से हुआ है, ये आखिर ये कोई हादसा था या फिर कोई साजिश का एक नतीजा था। फिलहाल हर एंगल पर टीम जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल के लिए एनआईए की टीम रवाना हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर एनआईए के साथ में यहाँ पर मौजूद रहने वाली है और तमाम जो सैंपल्स हैं वो यहाँ से अब जुटाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सहयोगी भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जय लक्ष्मी भी केरल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा रुख करते हैं जय लक्ष्मी का। जय लक्ष्मी, अभी वहां पर क्या हालात, क्या अपडेट मिल रहे हैं, जरा बताइए। अभी अस्पताल में सारे इंजर्ड लोगों को अभी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है एंड जो लोग अभी फिलहाल अस्पताल में इतना ज्यादा गर्दी है, जो क्रिटिकल कंडीशन में जो लोग जिनको पहुंचाया गया है उनको अभी दूसरे नजदीकी अस्पतालों में भी शिफ्ट कर रहे हैं और एनआईए की टीम वहां पे जा रही है। अभी सुबह 9:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ था और 2-3 ब्लास्ट की कॉन्सिक्यूटिव ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही थी और ये बीच प्रार्थना के बीचों बीच ये हुआ था और इसी वक्त सारे लोग वहां से बाहर भाग गए थे। अभी अस्पताल में सारे डॉक्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे डॉक्टर्स को इमरजेंसी में छुट्टी पे है जो डॉक्टर्स उनको भी बुलाया है, तो अभी अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है क्रिटिकल कंडीशन में। जी जयलक्ष्मी, तो कई लोग इस चपेट में आए हैं, जैसे जयलक्ष्मी बता रही हैं कि यहाँ पर अब हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर यहाँ एक अलग तस्वीर नजर आती है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। भवतोष भी हमारे साथ में है। भवतोष, अगर एनआईए इस पूरे मामले की जांच के लिए एक्टिव होती हुई नजर आती है, यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई साधारण तस्वीर नहीं बनती, इसके पीछे एक अलग बड़ी तस्वीर भी हो सकती है। क्या कुछ और पॉइंट सामने आ रहे हैं इस घटना को लेकर? लगता है भवतोष से कनेक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए और यहाँ की ये जो आपको लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, दरअसल इसी धमाके के बाद का ये हाल है। यहाँ पर हर रविवार की तरह क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर में बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे हुए थे और अचानक से ही ये धमाका हुआ। और तस्वीरें जो केरल से सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या बढ़ सकती है और फिलहाल वहां मेडिकल इमरजेंसी घोषित करके जो डॉक्टर्स छुट्टी पर गए हैं उन्हें भी वापस बुला लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो लोग घायल हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। केरल ब्लास्ट पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने केरल के सीएम से फोन पर बात की है। तो जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, अब उसमें देखिए केंद्र सरकार भी कैसे एक्टिव हो रही है। खुद अमित शाह गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से इस पूरे हादसे पर अपडेट लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार मेरे साथी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट है केरल में जो हादसा हुआ, जो बड़ी तस्वीर नजर आई है? एक तरफ एनआईए जांच की बात हो रही है, दूसरी तरफ खुद अमित शाह भी अपडेट ले रहे हैं।
नहीं, देखिए गृह मंत्री जैसे धमाके की खबर आई है इसके बाद अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है। वहां के बारे में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जानकारी ली है कि वहां पर क्या हुआ, क्या सिचुएशन है। पूरी जानकारी लेने के साथ ही साथ जो एनआईए और एनएसजी दोनों की टीम जो है वो दिल्ली से रवाना की गई है, वो वहां पर पहुंचेगी और वहां पर जो वहां की जो जांच है उसकी जांच की जाएगी। और एनएसजी की भी टीम जा रही है क्योंकि जो वहां पर जो बम एंटी बम जो टीम है, स्क्वाड है, वो वहां पर जाएगी, वो भी अपने लेवल पे जांच करेगी। और क्योंकि बम धमाका हुआ है तो इसको टेरर एंगल भी इसमें देखा जाएगा, तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर एनआईए की टीम इसकी पूरी जांच भी करेगी। तो एनआईए और एनएसजी की टीम को रवाना किया गया है। इसके अलावा अमित शाह खुद वहां उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो यहाँ की एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी अपने लेवल पर इस पूरे मामले की पर नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल पहली जो प्रायोरिटी ये है कि गृह मंत्री ने जब बात की तो गृह मंत्री ने ये साफ तौर पे कहा कि जो भी मदद की जरूरत होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जो घायल है उनको अस्पतालों पर पहुंचाया जाए, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि वहां पर जांच भी हो पाएगी और किसी दूसरी तरह की और हिंसा ना हो या किसी और तरह के धमाके ना हो। क्योंकि पहले देखा गया था कि इस तरह से घटनाएं जब होती है तो फिर बाद में और कुछ धमाके भी हुए हैं पहले। हालांकि ये इस तरह की जब से मोदी सरकार आई है इसके बाद से इस तरह की चीजें नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के वहां पर जो हालात है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की। एनएसजी एनआईए की टीम को रवाना किया गया है, एनआईए मामले की जांच करेगी और इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज है वो भी वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ संपर्क में है। तमाम जो मदद की जरूरत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करने के लिए तैयार है, उनको मदद कर रही है। बिल्कुल अमित हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमित जो कि अपडेट दे रहे हैं कि अमित शाह ने खुद पिनरई विजयन से बातचीत की है, हालात जाने वहां के क्या है और एनआईए और एनएसजी की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए। फिलहाल जो तस्वीरें घटनास्थल से सामने आ रही है वो हम आपके पास रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ सकती है। ब्लास्ट पर सीएम का रिएक्शन सामने आया है, धमाका बेहद ही दुखद है ये सीएम ने कहा है। पी विजयन ने कहा है कि इस पूरे हमले को या इस पूरी घटना को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि ये हमला है या ये कोई साधारण सी घटना, फिलहाल ये जल्दबाजी हो जाएगी कहना, जांच की बात है। खुद एनआईए की टीम अब मोर्चा संभाल रही है। ये धमाका जो हुआ था बेहद ही दुखद है। सीएम पी विजयन ने ये बयान दिया है और लगातार वहां पर जो तमाम इमरजेंसीज हैं वो अलर्ट पर हैं। फायर ब्रिगेड हो या फिर हेल्थ इमरजेंसी, सभी सर्विसेज को एक्टिव मोड पर रखा गया है। इवन जो छुट्टियों पर थे उन्हें भी कॉल बैक के तहत उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया है। अब ये 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि केरल में इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं पहले के एक समय में नजर आती रही हैं। यही वजह है कि इस पूरी घटना को, इसके पैटर्न को जरूर गंभीरता से देखा जा रहा है। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए मैप के जरिए समझिए कि केरल के एर्नाकुलम में क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर बताया जा रहा है जहां ये धमाका हुआ है। आज रविवार का दिन, ऐसे में प्रार्थना करने के लिए जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे और कन्वेंशन सेंटर में जब ये धमाका हुआ, एक के बाद एक कह रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। 20 घायल अभी तक है लेकिन घायलों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है कन्वेंशन सेंटर की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन जो बड़े इस समय खुलासे हैं समझिए, कोची का कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर भयानक ब्लास्ट हुआ, केरल धमाका, ये हादसा था या हमला, इस बात को बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक के बाद कम से कम 2 से 3 धमाके हुए। एक की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताते चले कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये धमाका था। ये यहाँ के सीएम ने कहा है धमाके की वजह हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जांच जारी है। ईसाई समूह के कन्वेंशन सेंटर में धमाके का दावा जो है वो किया गया है। आज सुबह 9 बजे धमाके की सूचना जो है वो पुलिस को दी गई थी। धमाके के बाद यहाँ पर जो हॉल था वहां पर कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पे अचानक से आग की लपटें उठना शुरू हुई और उसके बाद में वहां पर हड़कंप मच गया। और अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एनआईए की टीम रवाना की गई है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया धमाका किस तरीके से हुआ, बम था या फिर किसी और वजह से ब्लास्ट हुई है? जी निश्चित तौर पर जाहिर जिस तरीके से एनआईए की टीम मौके पे पहुंच रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लेकर साफ तौर पर कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। कोच्चि में जो एनआईए का ऑफिस है वहां से एक टीम रवाना हुई है, साथ ही साथ हेडक्वार्टर की टीम जो है
वो भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो इस एनआईए की टीम के साथ मौजूद है ताकि तमाम चीजें देखा जा सके, मौके से एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा सके। जिस तरीके से वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया कि एक के बाद एक करीब 3 धमाके हुए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की बू आती है और इसी वजह से एनआईए की टीम को मौके पर रवाना किया गया है। जाहिर तौर पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है एनआईए की टीम के साथ, वो वहां से मौके से तमाम सबूत इकट्ठा करेंगे और ये देखने की कवायद की जाएगी कि क्या ये कोई आतंकी घटना है, इस धमाके के पीछे की वजह क्या है। जिस तरह से खासतौर से केरल की बात करें तो केरल काफी सेंसिटिव जोन में से आता है। कई यहाँ पर ऐसे संगठन एक्टिव रहे भी हैं, इसीलिए चिंता अपने आप में एक अलग दिशा की तरफ यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन अभी जो पैटर्न नजर आया है, अभी तक जो बातें नजर आई हैं, उसमें इस तरह से कुछ संदेह पैदा करता है क्या? जी निश्चित तौर पर जहां तक केरल की बात की जाए, पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से आईसिस मॉड्यूल का भी खुलासा वहां पर हुआ था और चाहे जांच एजेंसियों की बात करें, एनआईए की बात किया जाए या खुफिया विभाग की बात किया जाए, तो केरल में कई ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था जिसको लेकर निश्चित तौर पर संदेह पैदा होता है। लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ, जो पैटर्न है, जो वहां के आई विटनेस बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक के बाद एक करीब 3 धमाके हुए, यानी साफ तौर पर सीरियल धमाकों की तरफ ये पूरा मामला जो है वो इंडिकेट करता है। हालांकि धमाके के पीछे की असल वजह क्या थी, क्या इसमें क्या कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया था या क्या ये कोई आतंकी घटना है, ये तमाम चीजें फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन न सिर्फ बात किया जाए एनआईए की टीम की, बल्कि खुफिया विभाग की टीम जो है वो भी इस पूरे धमाके को लेकर एक्टिव हो चुकी है और लगातार एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये कन्वेंशन सेंटर था और यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन होना था, 2000 की संख्या इस पूरे कन्वेंशन सेंटर की बताई जाती है। लेकिन जैसे ही लोग जाना शुरू हुए, करीब 150 से 200 लोग वहां पर पहुंचे थे, ऐसा शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा है, तभी ये धमाका हुआ। तो जाहिर तौर पर कैजुअलिटी जो है वो बड़ी हो सकती थी। हालांकि अभी जो वहां पे जितने भी अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है और साफ तौर पर खुद केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अमित शाह से बात हुई है, साथ ही साथ एनआईए के अधिकारियों से भी उनकी बात हुई है। तो जाहिर तौर पर इस धमाके को लेकर जहां एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो एक्टिव है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी इस धमाके को लेकर निगरानी बढ़ती जा रही है। इस धमाके को लेकर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये धमाका हुआ, जो पैटर्न था, एक के बाद एक 3 धमाके अपने आप में एक संदेह पैदा करता है और इसी को लेकर एनआईए की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। करीब 4 सदस्यीय टीम जो है 9 बजे के लगभग ये धमाका हुआ, एक के बाद एक 3 धमाके, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है वजह। क्या ये बम धमाका था, किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अमित शाह का सीएम से बात करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश हुई है। जी निश्चित तौर पर एनआईए की टीम का मौके पे जाना ही अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और साफ तौर पर जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर ही टीम को फौरन रवाना किया गया है। न सिर्फ जो कोची की टीम थी उसे वहां पर भेजा गया है, बल्कि हेडक्वार्टर से भी टीम जल्द वहां पर पहुंचेगी और बाकायदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ टीम जो है वो रवाना हुई है। तो अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जिस तरीके से केरल की बात किया जाए, आईसिस का जो मॉड्यूल पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से पर्दाफाश हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं संदेह जो है वो पैदा हो रहा है। और जिस तरीके का पैटर्न था, जो चश्मदीद हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अचानक एक के बाद एक ये तीनों ब्लास्ट हुए, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और इसी को लेकर लगातार जो है वो तमाम जांच एजेंसियां एक्टिव मोड पर हैं। लोकल पुलिस के कांटेक्ट में एनआईए की टीम भी है और लगातार अपडेट लोकल पुलिस की टीम से लिया जा रहा है। पैटर्न पता करने की कवायद की जा रही है, पता लगाने की कवायद की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश थी या फिर ये धमाका के पीछे कोई और वजह।
तो फिलहाल लगातार एनआईए की टीम जो है वो एक तरफ जहां मौके पे पहुंच रही है, वहीं लोकल पुलिस भी लगातार इनपुट गैदर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो अस्पताल हैं उनको अलर्ट पर किया गया है। घायल जो है उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। तो लोकल जो प्रशासन है, पुलिस है, वो पूरी तरीके से फिलहाल एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ और जो समय है उसको देखकर कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है और इसी को लेकर फिलहाल जो है एनआईए की टीम मौके पर रवाना हो रही है। जी अनुज, आप बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ये 3 तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस समय केरल के कोच्चि के सेर्नाकुलम इलाके की हालात को बयां करती है। जिस जगह पर यह धमाका हुआ उसकी तस्वीर नंबर 2 आप देखिए। सेकंड नंबर वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल यही वो कन्वेंशन सेंटर है, यही वो सभा स्थल है जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। और बताया जा रहा है एक के बाद एक 3 धमाके हुए। जो सबसे पहला धमाका था वो सेंटर में हुआ और उसके बाद 2 अलग अलग इलाकों में, 2 अलग अलग कोनों में यहाँ पर यह धमाका हुआ। और जिस दौरान ये धमाका हुआ 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से पैटर्न नजर आया है उस मॉड्यूल को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए एनआईए, वहां का जो लोकल प्रशासन है वो लगातार एक्टिव मोड पर है और हर एक चीज को बारीकी से जांचा जा रहा है। इवन इस पूरी सभा से कुछ समय पहले के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उसे भी खंगालने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। ये 3 तस्वीरें, एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिशें की गई। और दूसरे नंबर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के भीतर की ये तस्वीर, जब ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके से देखिए कुर्सियों में आग लग गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इससे प्रभावित हुए हैं। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर, किस तरीके से अंदर लोग जो है वो मौजूद हैं और बाहर भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल पूरे अलर्ट मोड पर प्रशासन है। लगातार जो है वो सूचनाएं जैसे जैसे फैल रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। लेकिन फिलहाल ये धमाका किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या ये बम धमाका है, किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, या फिर किसी और वजह से कन्वेंशन सेंटर के भीतर ये ब्लास्ट हुआ है, जो एक ब्लास्ट नहीं, एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुआ है। वो सवाल खड़े करता है आखिरकार ब्लास्ट हुआ तो चूक कहां से हुई, और अगर कोई एक्सप्लोसिव लेकर अंदर गया था कोई इंसान और कोई साजिश है तो आखिरकार कन्वेंशन सेंटर के भीतर कैसे कोई इंसान जाकर इस तरीके से एक्सप्लोसिव जो है वो लगा सकता है। लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये धमाके के पीछे की वजह क्या है। और श्वेता, मुझे लगता है जो सबसे खास बात हो जाती है, केरल अपने आप में सेंसिटिव इसीलिए हो जाता है क्योंकि ISIS का जो मॉड्यूल है, PFI, SDPI जैसे ये तमाम जो बैंड एक तरह से जो तमाम संस्थाएं हैं काफी एक्टिव केरल में एक तरह से नजर आती हैं। दूसरी बात ये भी तस्वीर नजर आती है, कहीं ना कहीं अगर ये हादसा है तो बात अलग है, लेकिन ये तस्वीर हादसे की नजर नहीं आती। अगर ये कोई घटना है तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है लोकल इनपुट्स नहीं मिले थे, लोकल इंटेलिजेंस यहाँ फेलियर है अगर ये धमाका साजिश के तहत हुआ है। लेकिन फिलहाल देखिए ना तो राज्य सरकार कुछ बोलने को तैयार है, और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से पी विजयन से बातचीत की है तो जाहिर सी बात है उन्हें ये आश्वासन दिया गया होगा कि केंद्र से जो भी सहायता है वो केरल को दी जाएगी। और न सिर्फ केरल से एनआईए की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है, बल्कि हेडक्वार्टर से भी एनआईए की टीम जो है वो केरल के लिए रवाना हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति केरल में इस वक्त क्या रही होगी। और ये जो एक के बाद एक 3 धमाके हुए, कहीं और किसी इलाके में धमाके ना हो जाए, इसलिए इस वक्त स्टेट पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और मेडिकल इमरजेंसी एक तरीके से घोषित कर दी गई। जो आसपास के अस्पताल है वहां पर जो डॉक्टर्स छुट्टियों पर चल रहे थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो इस वक्त हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। एनआईए और एनएसजी जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनकी टीम जो है वो एर्नाकुलम के लिए रवाना हो चुकी है। और हालांकि इस पूरे घटना को लेकर कई अलग अलग पॉइंट्स ज़रूर सामने आ रहे हैं, कई अलग अलग ऐसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी ज़्यादा ब्रॉड कर देती है। हालांकि फिलहाल जांच जारी है इस पूरे मामले में, क्या कुछ बातें सामने आती हैं, किस तरह का ये धमाका था, क्या कोई एक्सप्लोशंस यहाँ पर थे। बार बार सवाल यही कि अगर ये धमाका हुआ तो धमाके की वजह क्या है। ये क्या कोई साधारण सा, जैसे हम देखते हैं कई बार सिलेंडर ब्लास्ट जैसी घटनाएं जो होती हैं, क्या
चाहिए वो था, लेकिन ये प्रार्थना सभा थी तो यहाँ पर इस तरह की घटना की गुंजाइश काफी हद तक खत्म हो जाती है। आखिर ये किस तरह का धमाका था? इसी बीच बड़ी खबर केरल धमाके से जुड़ी हुई, घटनास्थल के लिए जो डीजीपी हैं वो खुद रवाना हो चुके हैं। सीएम ने केरल के डीजीपी से बाकायदा बात की और वो खुद मोर्चा संभालते हुए मौके पर जा रहे हैं, वहां पर रवाना हो चुके हैं। तो डीजीपी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। सीएम ने डीजीपी से बात की है, जानकारी जुटाई है। प्राथमिक जो जानकारी डीजीपी के पास होगी वो मुख्यमंत्री को उन्होंने दी होगी, लेकिन फिलहाल हाल क्या है वो घटनास्थल पर जाकर ही पता चलेगा। अनुज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्योंकि आज रविवार का दिन, प्रार्थना सभा, क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर, ये सब चीजें ऐसी हैं जो इशारा तो इसी ओर करती हैं कि ये साजिश ही है। अब साजिश के पीछे कौन है ये जांच का विषय है। जी निश्चित तौर पर, और जैसा कि केरल में हमने देखा था कि कैसे आईसिस और हाल में ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो आईसिस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनसे भी कई ऐसी चीजें मिली थी जिससे साफ पता चल रहा था कि एक बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे। तो ऐसे में संदेह जरूर पैदा करता है और इसी को लेकर जो एनआईए की टीम है वो मौके पर गई है। जाहिर तौर पर जब से ये युद्ध शुरू हुआ, इजराइल फिलिस्तीन का जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद भी हमने देखा था कि खुफिया विभाग की टीम ने बाकायदा एक अलर्ट जारी किया था और तमाम राज्यों को ये कहा था कि वो चौकसी बरते, खासतौर पे उन स्थलों पर जहां पर यहूदी और क्रिश्चियन जो हैं वो उनका प्रार्थना स्थल या इस तरीके की चीजें होती है जहां पर वो ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो ये बाकायदा अलर्ट जो है वो खुफिया विभाग की तरफ से जारी किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह धमाका हुआ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पैटर्न था धमाका का वो अपने आप में संदेह पैदा करता है। सबसे पहले सेंटर में धमाका होता है, उसके बाद एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं। ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है, और इसी को लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए की बात किया जाए, मेरे मन में बार बार कचोट रहा था कि कहीं ना कहीं कि ये भी क्या जो इजराइल फिलिस्तीन वाला जो कनेक्शन है उसको लेकर अलर्ट भी जारी किए गए थे। कहा यह भी गया, आज भी जो सभा चल रही थी इस दौरान कुछ यहूदी भी थे। इस एंगल पर हम आए, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। फिलिस्तीन समर्थन की रैली में सीएम विजयन नजर आए थे। दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में बाकायदा रैली की गई थी और जिस बात का जिक्र टाइम्स ऑन भारत कर रहा है, मेरे साथी जो अनुज कर रहे हैं, देखिए उस संदेशे को भी कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। ये वो रैली की तस्वीर है नाना, देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री विजयन जो है मौजूद हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में ये रैली की गई थी। लगातार हमने देखा है जब से हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, लोग जो है फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे। भारत में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। ये देखिए मुख्यमंत्री पी विजयन जो कि इस रैली में शामिल हुए थे, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई थी। अनुज, आप इसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे। फिलिस्तीन के समर्थन में सीएम जो रैली निकाली गई थी उसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, और जैसा कि नैना बता रही थी कि आज प्रार्थना सभा में कुछ यहूदी भी बताए जा रहे वहां शायद मौजूद थे। जी निश्चित तौर पर बाकायदा ये अलर्ट भी जारी किया गया था। पीछे कुछ दिन पहले ही खुफिया विभाग की तरफ से ये अलर्ट था जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि कहीं न कहीं चौकसी बरती जाए और खास तौर पे उन जगहों पर जहां पर यहूदी ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो बहरहाल ये जांच का विषय है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये पूरी घटना एक आतंकी साजिश की तरफ इशारा करता है। ये तमाम चीजें जो है वो एक जांच का विषय है और इसी को लेकर एनआईए की टीम को फौरन मौके पर रवाना किया गया है। जाहिर तौर पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार या जांच एजेंसी को शक जरूर थी। इसी वजह से सबसे पहले जो सबसे निकट एनआईए का हेडक्वार्टर था वहां से टीम को रवाना किया गया, वहां से कोची से टीम को भेजा गया। उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बाकायदा मौके पे पहुंच रही है। यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश की तरफ कहीं न कहीं ये पूरा मामला इशारा करता है। और इसी को लेकर बाकायदा हमने देखा कि किस तरीके से केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बात हुई गृह मंत्री अमित शाह से, और लगातार जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी नजरें इस पूरे मामले पर गड़ाए हुए है। लगातार जो लोकल एजेंसी है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। लोकल एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो केरल के जो डीजीपी हैं, साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो लगातार संपर्क में है।
एनआईए के लोकल पुलिस संपर्क तो में। लगातार यहाँ पर एक्टिव मोड पर है ही, और जैसा आपने भी बताया कि हमने देखा एनआईए या फिर एनएसजी भी अब केरल के लिए रवाना हो रही है, दिल्ली से भी टीम रवाना होगी। अपने आप में एक अलग तस्वीर जरूर बताता है आखिर ये किस तरह की घटना है। फिलहाल जांच जारी है और इस बड़ी खबर पे टाइम्स ऑफ नवभारत भी लगातार बना हुआ है। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।